Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. This is lecture number 23 for the course of partial differential equations. Students, previous lecture में हमने infinite strings पे जिसका एक एंड फ्री था ना, ठीक है, तो उस पे हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने एक डिटेल्ड एनालिटिकल सॉल्यूशन जो कि कंडीशनल सॉल्यूशन था, मींस के x इज लेस देन ct के लिए एक सॉल्यूशन हमने डिराइव किया हुआ था, x ग्रेटर देन ct के लिए हमने दूसरा सॉल्यूशन डिराइव किया हुआ था। उसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आज हम कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। कंसीडर द initial value problem u double t is equal to 4 times u double x, u double t is equal to c square u double x होता है बेसिकली। सो c की वैल्यू हमारे साथ यहाँ पर आ रही है 2, ठीक है, 2 square is equal to 4, so basically the value of c is 4 and x is less than greater than or equal to 0 and less than infinity and t is always positive. This is the structure of the domain. This PDE is combined with 3 more conditions: the initial velocity, the initial position, the initial velocity, and the pre-end condition. So the objective of the problem is you have to construct the solution with these specifications. So what will you do? You have to use the function of f of x, which is x cube, g of x, which is 0. इन दोनों वैल्यूज को हमने यूज करना है, बेसिकली उस सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अच्छा, इसी इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर हम कंपेयर कर ले, जो जनरल शेप है हमारा, जो जनरल कंस्ट्रक्शन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो है यू डबल टी माइनस सी स्क्वायर यू डबल एक्स इज इक्वल टू 0. This thing is equivalent to small f and this velocity is small g. So we came to know here that small f is equivalent to x cube, small g is equivalent to 0, ठीक है। और जो कांस्टेंट है c वो है बेसिकली 4, सॉरी 2, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच मीन्स c इज इक्वल टू 2, ठीक हो गया। तो ये तीन पैरामीटर्स, तीन वैल्यूज हमने सबसे पहले कलेक्ट करने हैं। जब हम ये तीन वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो फिर हम डायरेक्टली जाएंगे जनरल सोल्यूशन की शेप पे, ठीक है। सोल्यूशन हमने इस तरह कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, जो कंडीशनल सोल्यूशन था कि x अगर ct से ग्रेटर होगा तो हमारा सोल्यूशन होगा 1/2 f of x plus ct प्लस f of x minus ct प्लस 1/2 c into integral of g of tau d tau from x minus ct to x plus ct। और अगर x ct से लेस हो तो सोल्यूशन हमारा था the average of f of x plus ct and f of x minus ct plus 1/2 c into integral from 0 to x plus ct g of tau d tau integral from 0 to ct minus x g of tau d tau, ठीक है। हमने यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर लिया कि स्मॉल g ऑफ x हमारे साथ इक्विवेलेंट है 0 के, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 0 होगा, ठीक है। तो पहला जो केस है x ग्रेटर देन c टाइम्स t के लिए, उसको कंसिडर कर लेते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन c 2 टाइम्स t, और सॉल्यूशन एज u is equal to the average of f at x plus ct and x minus ct plus 1/2 c into integral from x minus ct to x plus ct g of tau d tau. This is the solution for the case when x is greater than 2 times t. So this becomes 1/2 f of x plus 2t. We have substituted the value of 2 of c
plus f of x minus 2t plus 1 by 4, 1 by 2 c था, तो 2 times c is 1 by 4, from x minus tt 2t to x plus 2t of 0 d tau. So third term is become 0, और ये जो दो टर्म्स है f ऑफ x हमारे साथ है x क्यूब के इक्वलेंट, सो f ऑफ x प्लस 2t हमारे साथ इक्वलेंट हो जाएगा x प्लस 2t होल क्यूब प्लस x माइनस 2t होल क्यूब 1/2। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, या वो जो फार्मूला है जिससे आप डायरेक्टली करते हो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र ना, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली इस पे बाइनोमियल का जो तरीकाकार है वो मैंने अप्लाई किया हुआ है। सो 1/2 3 0 इंटू ए क्यूब प्लस 3 1 ए स्क्र बी प्लस 3 2 ए इंटू बी स्क्र प्लस 3 3 ए पावर 0 इंटू बी क्यूब। ठीक है, सिमिलरली दूसरे टर्म को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 3 0 x पावर 3 3 1 a पावर a स्क्र इंटू बी 3 2 a इंटू बी स्क्र। ए और बी की मैं जनरलाइज्ड में नाम ले रहा हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू है x और बी की वैल्यू है माइनस 2t, ठीक है, 3 3 a पावर 0 बी क्यूब। इनको सिंप्लीफाई कर ले, 1/2 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्र टी प्लस 12 एक्स टी स्क्र प्लस 8 टी क्यूब प्लस दिस टर्म माइनस 6 एक्स स्क्र प्लस 12 एक्स टी स्क्र माइनस 8 टी क्यूब। इनको सिंप्लीफाई करके हमें ये एस्टिमेट मिलता है 1/2 इंटू 2x क्यूब प्लस 24 एक्स टी स्क्र। ठीक है, ये एक्स स्क्र टी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 8 टी क्यूब माइनस 8 टी क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो इक्वलेंट होगी एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स इंटू टी स्क्र। दिस इज द सोल्यूशन फॉर एक्स ग्रेटर देन 2t। ठीक हो गया, फॉर एक्स ग्रेटर देन 2 टाइम्स t हमारा जो सोल्यूशन है वो है एक्स क्यूब प्लस 12 एक्स टी स्क्र। अब दूसरा केस हमने कैलकुलेट करना है, इफ x इज लेस देन 2 टाइम्स t then u of x t is equal to 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct plus 1/2 c integral from 0 to x plus ct g of tau plus integral from 0 to ct minus x g of tau d tau। ठीक है, एक सोल्यूशन हमारे साथ था x प्लस ct और x माइनस ct, यहाँ पर हमारे साथ है ct माइनस x। ठीक है, अगर x 2t से लेस हो तो सोल्यूशन हमारा बनता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स टी प्लस एफ ऑफ 2 टाइम्स टी माइनस एक्स, और ये दोनों इंटीग्रल्स क्योंकि g की वैल्यू 0 है तो ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सो द सोल्यूशन u becomes 1/2 x plus 2t होल क्यूब प्लस 2t माइनस एक्स होल क्यूब। इनको अगर हम एक्सपेंड कर ले बाइनोमियल एक्सपेंशन से तो हमें सोल्यूशन मिलता है 6x स्क्वायर टी प्लस 8t क्यूब इसी शेप में। इन दोनों सॉल्यूशंस को हम कंबाइंडली अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो u ऑफ x t इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर 6x स्क्वायर t प्लस 8t क्यूब when x is greater than 2t and when x is less than 2t. So this is basically the conditional solution of the problem. अब आपको कहा जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ u at
1 एंड 10, ठीक है। अगर ये रिक्वायर्ड हो तो x इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 10, इन दोनों में कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा, ये डिसाइड करने के लिए हमें x और t की ये वैल्यूज 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज 20, ठीक है। 1 इज लेस देन 20। x और t की ये दो वैल्यूज ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। x इज लेस देन 2 टाइम्स t, तो 1 और 10 को हमने सेकंड जो इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारा जो डिफ्लेक्शन है या जो क्या कहते हैं उसको, जो हाइट है स्ट्रिंग का, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर ले, t इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट कर ले, तो 8000 प्लस 600, सो 8600 फीट हाई होगा हमारा जो वेव है, ठीक है। दूसरे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। सपोज हमें कहा जाए कि कैलकुलेट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 10 एंड t इज इक्वल टू 4। एट x इज इक्वल टू 10, 4 सेकंड पे जो वेव की हाइट है वो क्या होगी, ठीक है। सो हियर द वैल्यू ऑफ x इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ t इज 4। So we will use these estimates to construct 10, or 2 times 4 is 8. So 10 is greater than 2 times 8. So this condition is related to the first equation, ठीक है, इसके साथ रिलेटेड है। तो हमने 10 और 4 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है पहले इक्वेशन में, ठीक है। जब आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वेव का इन्हीं लोकेशंस पे इसी टाइम पे जो हाइट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस एक तरह से कंबाइंडली काम करते हैं। एक दूसरा एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। u डबल टी इज इक्वल टू 16 u डबल x, u x at initial velocity, the initial position is sin x, the initial velocity is x, and the end is free। ठीक है। प्री एंड का ख्याल रखना है आपने। अगर प्री एंड है तो प्री एंड का सोल्यूशन यूज करना है, अगर फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एंड है तो फिक्स्ड एंड का सोल्यूशन आपने यूज करना है। तो इसका सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने से ये पता चलता है कि c की जो वैल्यू है, c की वैल्यू है 4, स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, ठीक है। और स्मॉल g ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल g ऑफ x इज इक्वल टू x। तो जो रिक्वायर्ड एस्टिमेट्स थे वो हमने कलेक्ट कर लिए। अब इन एस्टिमेट्स को सब्स्टिट्यूट करना होगा मेन प्रॉब्लम में। सोल्यूशन हमारे साथ है, कंडीशनली सोल्यूशन है x ग्रेटर देन सी टी के लिए है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 c into integral of g from x minus ct to x plus ct। g ऑफ x की वैल्यू हमारे साथ है x, तो यहाँ पर ये इंटीग्रल भी कैलकुलेट होता रहेगा, ठीक है। अगर x c टाइम्स t से लेस हो तो हमारा सोल्यूशन होता है f ऑफ x प्लस ct f ऑफ ct माइनस x प्लस 1/2 c फ्रॉम 0 टू x प्लस ct g ऑफ tau d tau फ्रॉम 0 टू ct माइनस x जी ऑफ टाउ डी टाउ। यहाँ पर आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर f का ये आर्गूमेंट है x प्लस सी टी,
एक इंटीग्रल है 0 to x plus ct तक, f का दूसरा आर्गुमेंट है ct माइनस x और दूसरा इंटीग्रल है हमारा ct माइनस x तक। ठीक है, तो c की वैल्यू है 4। सो अगर x ग्रेटर हो 4t से तो सोल्यूशन का ये पार्ट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये पार्ट क्या होगा। 1/2 f of x plus ct plus f of x minus ct 1/2 c integral of x minus ct into x plus ct। ठीक है, c की वैल्यू है 4, तो सोल्यूशन हमारा बनता है u इक्वल टू 1/2 f of x plus 4t plus f of x minus 4t plus 1/8 x minus 4t into x plus 4t ऑफ x dx। हाँ, तो हमने टाउ डी टाउ लगा लिया। ठीक है, डमी वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस कर लिया। इस एस्टिमेट को एज इट इज लिख ले, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जो इंटीग्रल से इवैल्यूएट हुआ टा का इंटीग्रल है टाउ स्क्वायर इनटू 1/2। ठीक है, x प्लस 4t हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया, माइनस x माइनस 4t हमने लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया। सोल्यूशन u, अगर फंक्शन f की वैल्यूज भी हम यूज कर ले तो f हमारे साथ है sin x, तो f ऑफ x प्लस 4t इक्वलेंट होगा sin x प्लस 4t प्लस sin x माइनस 4t प्लस 1/16 x प्लस 4t होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4t होल स्क्वायर। ठीक हो गया। इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 प्लस काज अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 2। तो अल्फा है x प्लस 4t प्लस x माइनस 4t डिवाइड बाई 2, यहाँ पर है x प्लस 4t माइनस x माइनस 4t डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया, प्लस 1/16 x प्लस 4t होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर प्लस 8xt। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस x माइनस 4t होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 16t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8xt। अच्छा, ये जो तरीक़ाकार है ये आपका जो प्रीवियस हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशन ना। सो अगर ट्रेवलिंग वेव सोल्यूशन के लिए भी जो कंप्लीटली इनफाइनाइट स्ट्रिंग था, ये तो सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग है जो 0 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल कंप्लीटली इनफाइनाइट स्ट्रिंग होगा तो उसमें फिर ये x माइनस सी टी और x प्लस सी टी और फंक्शन f और g की जो नेगेटिव एक्सेस पर डिफिनीशन है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो तरीक़ाकार है ये आपका उसी में भी यानी जो कंप्लीटली इनफाइनाइट स्ट्रिंग है उसके सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आप इस तरीक़ेकार को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमारे साथ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग है ना, जो जिसमें x की डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, जो कंप्लीटली इनफाइनाइट स्ट्रिंग है जिसका हमने ट्रेवलिंग वेव सॉल्यूशन कैलकुलेट किया हुआ था लेक्चर 5 लेक्चर 7 में। तो उसके लिए उसमें भी इस तरह के इंटीग्रल से इंटीग्रल फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी, तो वहां पर f और g जो इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तो वो बेसिकली कंप्लीट रियल लाइन पर डिपेंड होती है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम उसमें उसके कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तरीकाकार आप इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हो। Our solution in this case becomes 1/2
2 times sine into cos plus 1 by 16 into this thing. So this is equivalent to sine x cos 4t plus 1 by 16 into 16 xt. ठीक है, 16 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सोल्यूशन हमारा बनेगा sin x cos 4t plus xt. This is the case when x is greater than 4 times t. ठीक है, अब दूसरा केस इसका कंसिडर कर लेते हैं जब x हमारा 4 टाइम्स t से लेस हो. u ऑफ एक्स टी हमारा इक्वलेंट होता है जब x सी टी से लेस हो 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ सी टी माइनस x प्लस 1/2 c integral from 0 to x plus ct g of tau d tau integral from 0 to ct minus x g of tau d tau. This is the general shape of the solution. We need to substitute values in this solution. ठीक है, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले 1/2 f of x plus 4t plus f of 4t minus x plus 1/8 integral from 0 to x plus 4t up tau d tau plus integral from 0 to 4t minus x up tau d tau. स्मॉल एफ हमारे साथ इक्वलेंट है साइन एक्स के, तो एफ ऑफ एक्स प्लस 4t इक्वलेंट हो जाएगा साइन एक्स प्लस 4t के. एफ ऑफ एक्स माइनस 4t इक्वलेंट हो जाएगा साइन ऑफ 4t माइनस एक्स के प्लस 1/8 1/2 टाउ स्क्वायर. हाँ, तो x प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t माइनस एक्स होल स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करें, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया. एक लिमिट है x प्लस 4t होल स्क्वायर और x प्लस 4t दूसरा है 0. दूसरा लिमिट है 4t माइनस x, फोर्थ लिमिट है 0. ठीक है, तो आई थिंक के यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पर भी प्लस साइन आ जाएगा. ठीक है, टाउ स्क्वायर हमारे साथ इंटीग्रल की वैल्यू आ गई. तो टाउ स्क्वायर में हमने एक लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लिया x प्लस 4t का. दूसरा लिमिट है 0. हाँ, तो जब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x प्लस 4t होल स्क्वायर माइनस ये लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 0 आ जाएगा. ठीक है, फिर प्लस एक लिमिट है 4t माइनस एक्स, तो 4t माइनस एक्स होल स्क्वायर दूसरा लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. तो ये दोनों एस्टिमेट्स हमारे साथ इंटीग्रल्स के बन जाएंगे. ठीक है, इन पर आप साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा की जो स्पेसिफिकेशन है, फॉर्मुलेशन है, वो आप अप्लाई कर ले तो आपको साइन काज मल्टीप्लाइड बाय 2 की शेप में एक एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा. यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इनको ओपन कर ले तो आपको 1/16 और ये चीज़ें मिल जाएगी सारी. ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर ले साइन ऑफ 4t काज ऑफ x प्लस 1/16 2x स्क्वायर प्लस 32t स्क्वायर विच इज इक्वल टू दिस थिंग. ठीक है, तो सोल्यूशन हमारा अगर x 4t से ग्रेटर हो तो सोल्यूशन होता है साइन x काज 4t प्लस xt. अगर x 4t से लेस हो तो सोल्यूशन हमारा होता है साइन 4t काज x प्लस 1/8 x स्क्वायर t स्क्वायर. ठीक हो गया. सो दिस इज द कंडीशनल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. अगर फॉर एग्जांपल हम ये आप डोमेन कंसीडर करें. ठीक है, ये x एक्सिस है, ये t एक्सिस है. x इज इक्वल टू 4t, x इज इक्वल टू 4 टाइम्स t. अगर इसी ग्राफ को यहाँ पर x ग्रेटर देन 4t और x लेस देन 4t की बात हो रही है तो हम इस लाइन को देखेंगे. x इक्वल टू 4t एक लाइन होगा जिसकी स्लोप होगी 4. तो आई होप सो कि इस तरह का एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो ये लाइन
एक्स टी डोमेन को दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक है पार्ट वन, एक है पार्ट टू। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें पार्ट टू से पार्ट टू के किसी पॉइंट पर सोल्यूशन की वैल्यू कंस्ट्रक्ट करनी है, तो यहाँ के सारे पॉइंट एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक्स, यहाँ पर x लेस देन 40 होता है। ठीक है, x इक्वल टू 40 से लाइन नीचे जितना भी पोर्शन होता है x एक्सेस का, तो ये यहाँ पर x हमेशा 40 से लेस होता है। जो सेक्शन वन है इसमें हमारा x हमारा 40 से ग्रेटर होता है। तो अगर इसी डोमेन के पार्ट वन पोजीशन पे आपने सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ के पॉइंट्स को आपने सब्स्टिट्यूट करना है पहले रिलेशन में। ठीक है, अगर इसी पोजीशन पर जो सेकंड पार्ट है, अगर इसका इसी का कोई सोल्यूशन पॉइंट के किसी पॉइंट पे सोल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने फिर ये सेकंड वाला सोल्यूशन यूज करना है। ठीक है। So I think this is enough for today. Inshallah, in the next class, we will discuss the Dirac delta function and its connection with the green function. So stay safe, stay at home, and Allah Hafiz.